गुड मॉर्निंग दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति 3 एंगल होता है, ठीक है, एक एंगल, 2 और एक 3। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। इसका छोटा छोटा फार्मूला 2-3 को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला जैसा कि आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। P बोले तो परपेंडिकुलर, जैसे कि आप इसको बेस बोल सकते हैं, ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है। हाइपोटेनस बोले तो विकर्ण और ये बेस बोले तो आधार और परपेंडिकुलर बोले तो लंब। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, वहीं कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टेन थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हो इसका इन्वर्स भी होता है कि साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, वहीं कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा और टेन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। इन्वर्स बोले तो अगर साइन थीटा P/H होता है तो वहीं कॉसेक थीटा H/P होगा। अगर कॉस थीटा B/H होता है तो वहीं सेक थीटा H/B होगा। अगर टेन थीटा P/B होगा तो कॉट थीटा B/P होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकर्ण बोले तो हाइपोटेनस, ये तो आप लोग जानते होंगे कि जब ABC कोई ट्रायंगल है, ABC कोई अगर एक ट्रायंगल है तो उसका अगर AC के स्क्वायर बराबर, ये बोले तो AC के स्क्वायर बराबर जानते होंगे कि AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। अब चलिए इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए जैसे कि इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मानिए ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये BC बेस हो गया बोले तो आधार और AB परपेंडिकुलर है बोले तो लंब और AC हाइपोटेनस है बोले तो विकर्ण, जिसमें आपको AB का लेंथ 4 दिया हुआ है, BC का लेंथ 6 दिया हुआ है। तो अगर AC पूछेगा तो बिल्कुल हम बता देंगे AC कब निकालेंगे, AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर, और जिसमें AB का स्क्वायर कितना होगा 4 तो 4 चौक 16, अब BC का स्क्वायर कितना है 6 तो 6 छक 36, और ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 6 छक 12 के बाद में 3 1 4 1 5, तो रूट क्या हो जाएगा रूट 52। अब अगर कुछ भी पूछे आपको यहाँ से, अगर साइन थीटा का मान पूछे तो साइन थीटा बराबर जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तब परपेंडिकुलर 4 है और बटा हाइपोटेनस रूट 52 है। अगर टेन थीटा पूछे, कुछ भी पूछे आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर टेन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 6। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर समथिंग कुछ भी हो, तो आपको बेसिक से अगर पूछ सकता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ सकता है। तो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर समथिंग कुछ भी दिया हुआ है
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अगर वैल्यू आपसे पूछे तो बिल्कुल आप करना कुछ नहीं है, √2 माइनस एम स्क्वायर। ये प्रूफ्ड है, अगर बोलिएगा तो इसका प्रूफ भी बता देंगे, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा, उसका कोई यूज है नहीं यहाँ पे। तो सिंपली आप जान सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर समथिंग कुछ दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू √2 माइनस एम स्क्वायर, एम यहाँ पे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन एगो लीजिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7:5 और हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू मालूम करना है। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल रूट करना है, 2 माइनस 7/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे होगा, √2 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 25। अगर इसको और सिंपल वे में लिखना चाहें तो 25 दूनी 50 और माइनस 49 और बटा 25 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि 50 में से 49 जाएगा तो 1 और √25 है तो 25 को रूट से बाहर करेंगे तो 5, तो 1:2 क्या हो जाएगा, 5। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अगर 7:13 लिखा हुआ हो तो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे साइन माइनस, ऊपर में भी साइन माइनस रहकर आपको प्लस का वैल्यू पूछ सकता है, तो उसका भी सेम ही कंडीशन में निकलेगा। तो अगर इसका वैल्यू आपको पूछे तो सिंपली √2 माइनस इसका स्क्वायर कर देना है, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169। अगर आप इसको सिंपली वे में लिखना चाहेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे, 169 एलसीएम हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, 4 दूनी 12, 3 हाथ में रहा 1, 2 2 1 3, 338 और माइनस हो जाएगा 49। अगर इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 8, 18 में से 9 गया 9 और ये बचा 12, 12 में से 4, 8 4 12, ये बचा 2, 2 में से 1 और 169, 17 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा 289 और 2 हो जाएगा। और जानते हैं जब दोनों ये सब रूट में है तो 289 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 17 और 169 का रूट कितना हो जाता है, 13, 7/13। आशा करते हैं दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि क्वालिटी विजुअल नहीं है, तो प्लीज़ अपने मोबाइल में क्वालिटी बढ़ा कर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।